यानी दुनिया में पैदा हुए, सबने इस माया की छाया को, संसार को अपना बनाने का प्रयास किया, लेकिन अंत में सब उनकी मेहनत निरर्थक, वृथा यानी बेकार चली गई और सब लोग खाली हाथ रोते चले गए। इसी के लिए रोना भी पड़ता, क्योंकि जब ये चीज़ छूटती है तो दर्द होता कि भाई मैंने इतनी मेहनत किया, इतना परिश्रम किया, इस चीज़ को बनाने में, सजाने में, संवारने में हमारे जीवन का पूरा समय लग गया और आज इसमें हमारे हाथ कुछ नहीं लग रहा। इसलिए संतों महापुरुषों ने पहले से ही सावधान कर दिया कि आप इस पचड़े में ज़्यादा क्यों पड़ते हो। कई जन्म आपके हो चुके और हर जन्म में आपने बहुत कुछ बनाया होगा। आप में से कितने लोग राजा भी बने होंगे, कितनी रानी महारानी बनी होगी, कहाँ कहाँ आपका जन्म हुआ होगा, कभी गरीब घर में, कभी अमीर घर में, कभी राजा घर में, कभी प्रजा घर में, कभी ऊंची जाति में, कभी छोटी जाति में। हर जन्म में आपने कभी ज़्यादा बनाया, कभी कम बनाया, लेकिन कुछ भी साथ नहीं गया। अब इस जन्म में फिर प्रयास कर रहे, भाई एक बार और देखा जाए। कितनी बार प्रयोग करोगे आप? समझदार आदमी एक बार में ही जान जाता, लेकिन इतने जन्म बीत गए प्रयास करते करते, और एक बार आप फिर प्रयास करो चलो दुनिया को अपना बना लिया जाए, लेकिन फिर आपको हाथ में धोखा ही धोखा। ये माया आपको छलेगी, ठगेगी, धोखा देगी। माया महा ठगनी हम जानी। माया माने कोई औरत मर्द से नहीं है। गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। माया का मतलब लोग स्त्री से पुरुष ऐसे ही समझते हैं, लेकिन ये जितना सामान पदार्थ दुनिया में अपनी आंखों से, इन चर्म चक्षुओं से जो कुछ आपको दिखाई दे रहा, ये सब माया के घेर में आता। जमीन जायदाद, खेती बाड़ी, केवल बीवी बच्चे ही नहीं, जमीन जायदाद, खेती बाड़ी, दुकान दफ्तर, हिंदी अंग्रेजी, जाग्रफी हिस्ट्री, तीर तलवार, बंदूक बम, पढ़ाई लिखाई, रुपया पैसा, धन दौलत, सोना चांदी, गोया ए टू जेड, ये जितना इस धरती पर आप चीजें देख रहे हो, संतों महापुरुषों ने सबको माया बता दिया। और माया माने छाया, माने झूठा। लेकिन फिर भी देखो विचित्र लीला करतार की है, हम सब लोग फंसे पड़े हैं। इतने दिन से सत्संग सुनाया जा रहा, बताया जा रहा, लेकिन आज भी हम लोग सत्संग में जाते हैं तो दो एक मनौती इसी के लिए मानते हैं, भजन के लिए नहीं, निकलने के लिए नहीं। निकलने का मतलब माया कम हो जाए, बंधन कम हो जाए। लेकिन आज भी 10-10 साल, 20-20 साल सत्संग सुनते हो गया। जब आप घर से सत्संग में चलते हो तो मन में यही इच्छा लेकर हमारी एक मनौती आज पूरी होनी चाहिए। बच्चे को नौकरी मिल जाए, एक और घर बन जाए, एक दुकान बन जाए, कोठी बन जाए, हवेली बन जाए, कुछ रजिस्ट्री हो जाए। अब ये सब देखो वही विस्तार, जो चीज आपके लिए बंधन है वही बंधन आप और बढ़ाना चाहते हो। और संत महापुरुष कहते भाई हम तो इसको छुड़ाने आए हैं। जैसे गाय खूंटे से बंधी है, बड़ी मोटी जंजीर में, रस्सी में, उसको खूंटे से बांध कर गले में लगा दिया। अब वो भाग करके कहाँ जाएगा? उसको फ्री विल, फ्रीडम, आजादी। अगर वो मुक्त होना चाहे, आजाद होना चाहिए, भाग के जाना चाहे, नहीं हो सकता। जब तक खूंटा और रस्सी टूट न जाए तब तक गाय मुक्त यानी आजाद नहीं हो सकती, भाग के दूर नहीं जा सकती। इसी तरह से जब तक हम लोग इस माया के बंधन में फंसे हुए, तब तक आपको मुक्ति और मोक्ष, आजादी, मुक्ति माने आजादी, फ्री विल, फ्रीडम। जेल में कैदी बंद है, जब तक जेल का दरवाजा न टूटे, ताला न टूटे, कैसे जेल से निकल पाएगा? इसलिए महापुरुष सावधान करते हैं। पहले तो बताते भाई कितना बंधन है,
एक दो बंधन है? कहा बधे तुम गाढ़े बंधनान। गाढ़ा माने बड़ा कठिन, मोटा, बड़ा भयंकर बंधन। कहा बधे तुम गाढ़े बंधनान। लोग कहते भाई गाढ़ा माने जैसे आप कहते बड़ा गाढ़ा रंग है, बड़ा मोटा, बड़ा कठिन बंधन, और किस्म किस्म का बंधन डाल दिया। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नातीमान। कहा पहला बंधन तो आपके लिए शरीर बना दिया। अब आप देखो यहाँ ताज्जुब होता है, सस्पेंस और संशय भी होता है। भाई शरीर ही तो सब कुछ है। हम शरीर के लिए जीते हैं, शरीर के लिए मरते हैं। रोटी कपड़ा मकान, नहाना धोना, तेल फुलेल, साबुन क्रीम पाउडर, सब कुछ इस शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। हमारा दिन रात में कितना घंटे का समय चला जाता जाता नहीं जाता? अगर देखो आप तो सबसे ज्यादा समय तो शरीर की रक्षा में ही जाता। भोजन बनाना, फिर खाना, फिर इसके लिए नहलाना धुलाना, फिर कपड़े बनाना, कपड़े धोना, ये हो श्रृंगार करना, सजाना, इसको संवारना। और कितने लोग तो एक एक घंटे शीशा कंघी लेकर बस। कहा छोटा शीशा छोड़ो, बड़ा शीशा लगा दो परमानेंट। कहा श्रृंगारदानी के सामने खड़े हो जाओ, कई घंटा खड़े हो जाओ, कहा जय बार कोठरी में जाओ तय बार। क्या ये देखकर माया का विचित्र देश है। इस शरीर के लिए जो एक दिन झूठा साबित होगा। सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती ये काया शरीर, एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी। सोचा है कभी? मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। हाड़ जरे जो लाकड़ी, केश जरे जो घास। शरीर के सारे भाल घास फूस की तरह से, शरीर की सारी हड्डियां लकड़ी की तरह से घंटे दो घंटे में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएंगी। फिर दोबारा ये शरीर इस रूप में मिलेगा। जिन लोगों को आपने जला डाला, दादा दादी को, अब उस शरीर में दादा दादी कभी मिलने वाले नहीं। अगर मुलाकात भी होगी तो उनकी ये शरीर बदल जाएगी। कोई जरूरी नहीं कि मानव शरीर ही हो। गाय में हो गए होंगे, कुत्ता में हो जाएंगे, बिल्ला में हो जाएंगे, मुर्गे में, बकरी में, शुअर में, कीड़े मकोड़े में मिलेंगे। लेकिन ये शरीर एक बार आग में जल गई, अब ये दोबारा शरीर आपको उस रूप में मिलेगी भी तो दूसरे रूप में मिलेगी। आप सोचो, जिस शरीर को सुंदर बनाने के लिए, आकर्षित बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए आप अपने जीवन का इतना समय नष्ट करते हो, ये शरीर एक दिन रोगों का खजाना बन गया। रोग व्याधि लग गए, कहीं बीपी हाई होने लगा, कहीं लो होने लगा, कहीं किडनी खराब, कहीं लीवर खराब, कहीं बवासीर हो गया, कहीं शुगर हो गया, कहीं गठिया पकड़ लिया, कहीं बात पकड़ लिया। डॉक्टरों का चक्कर लगाते अस्पताल का घूम रहे हो, रोज अस्पताल जाना। सोचा था कि नहीं नहीं हम इसको ठीक रखेंगे, बीमार नहीं होने देंगे, लेकिन आपका बस इस पर चला। मान लो बीमारी न भी लगी, तभी तो बुढ़ापे में लाठी पकड़ लिया। कोई बीमारी नहीं है, सर्दी जुकाम भी नहीं, गठिया नहीं, बात नहीं, हार्ट के मरीज नहीं, किडनी ठीक है, सब मशीन ठीक। लेकिन अब हाथ पैर कमजोर हो गए, बुढ़ापे में डंडा लेकर, लाठी लेकर गिर पड़े चारपाई पर। आज चम्मच से दादा को पानी पिला जा रहा, 70-80 बरस के बाद। इस शरीर को आप संभाल नहीं पाए, इसलिए महापुरुष कहते भाई ये धोखा है। या आपको प्रभु ने, परमात्मा ने कुछ दिन के लिए दिया, इसीलिए इसको रेंटेड हाउस, किराए का मकान बताया गया और कहा आपके लिए बंधन बना दिया, पिंजड़ा। बंधन का मतलब जैसे किसी चिड़िया को जब शिकारी अपने जाल में फंसाता है, जब उसको घर लाता है, एक पिंजड़े में बंद किया जाता। पिंजड़े में नहीं बंद करेगा तो उड़ नहीं जाएगा, और फिर पिंजड़े में ढक्कन लगाया जाता, उस ढक्कन से अंदर किया जाता। मान लो ढक्कन खुला रह जाए तब भी निकल के उड़ जाएगा, थोड़ा देर चक्कर लगाएगा और जब देख लेगा कि दरवाजा खुला, भर निकल जाएगा।
इसी तरह से इसको तन पिजड़ा बताया गया। पिजड़ा माने आपके लिए बंधन बनाकर रोकने के लिए। यहाँ आत्मा रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि आत्मा तो अमर देश की रहने वाली है। चल रे हंसा अमर लोक के, छोड़ो ये संसारा हो, ये संसार काल भय राजा, भरम का जाल पसारा हो। संत महापुरुष कहते हुए अपने अमर देश चलो, आप अमर देश के रहने वाले पक्षी। इस काल माया के देश में आपको शिकारी ने जाल में फंसा लिया है और ये शरीर आपके लिए बंधन डाल दिया। यही तो बेड़ी बन गई, पहला बेड़ी है। और बेड़ी देखो, कहा पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान। जब तक शादी नहीं हुई फ्री थे, अपना नहाना धोना, तेल साबुन, दाढ़ी मूछ। अब पता लगा किसी को पकड़ के शादी करवा दिया, अब उसकी भी चिंता खाए जा रही। हर 2 घंटे में मोबाइल मारते, कहीं बीबी मर न जाए। अब चिंता है कि नहीं? अपना तो मरने की छोड़ो, अरे कहीं मेरी बीबी न मर जाए, मेरी बीबी, अभी बच्चा नहीं है। और क्या कहने लगे, भाई हम हस्बैंड हो गए। क्या हो गए? हस्बैंड हो गए। अभी तक तो बच्चा थे, चड्ढी में टट्टी कर देते थे, किचन रसोई घर में पेशाब कर दिया, माँ के सामने नंगे घूमते थे। लेकिन चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। आज बच्चा है, आज वही आदमी सयाना बनेगा। यहाँ जितने लोग बैठे हो सबने बचपन तो नंगे ही बिताया है, चड्ढी नहीं, कोई कपड़ा, नंगे ही पैदा हुए। 1-2 साल नंगे ही, माँ बाप के सामने, बूढ़े बुजुर्गों के सामने नंगे में कोई शर्म थी? नंगे बदन, कहीं चारपाई पर टट्टी कर दिया, कहीं बढ़िया चार किचन में ही टट्टी कर दिया। लेकिन माताएं नाराज नहीं, जान रही कि अबोध है अभी बच्चा। लेकिन जब 20-25 साल उम्र हो गई, थोड़ा पढ़ लिख करके सूट बूट टाई कोट पहन लिया, तब तक किसी को पकड़ करके शादी करवा। जानते हो किससे शादी होने वाली है? कुछ नहीं पता, दुनिया बहुरंगी है। इसी में कि कोई किसी से होने वाली है, अरे इसी दुनिया में तो किसी से, लेकिन किससे होगी कुछ पता नहीं। कहाँ होगी, कैसे होगी, कैसे हो जाएगी, लेकिन हो गई, किसी से पकड़ के शादी करवा दिया। जब शादी हो गई तो कहने लगे, भाई अब तो हम हस्बैंड हो गए। हस्बैंड, हस्बैंड माने हम पति देव हो गए। अब अभी तो बच्चा थे, बच्ची थे, अब पति बन गए। और अब उसकी भी चिंता सता, उसको भी रोटी देना, कपड़ा देना, उसको भी। अपना तो फटे पुराने में काम चल गया, लेकिन जब बीबी आ जाएगी तब फटा पुराना से काम चलेगा। अपने भले फटा पुराना पैंट पतलून पहनो, लेकिन बीबी को फटा पुराना तो जब चप्पल उठाएगी। तमाम लोग कहते किसी का लड़का गड़बड़ जा रहा, लोग इसकी शादी कर दो यार, छोड़ो पढ़ाई लिखाई, ये पढ़े उड़ेगा नहीं, शादी कर दो, खुद है इसको कंट्रोल करेगी। जैसे मदारी बंदर को कंट्रोल कर लेता, जब ही घर में बीबी आएगी सुधर जाएगा। अरे कहा भाई इसको बहुत सत्संग मिलेगा, नहीं सुधरा, गांजा पीता है, दारू पीता, घूमता रहता है। रिश्तेदार समझाए, स्कूल में मास्टर ने बहुत डंडा मारा, 2-1 बार पुलिस भी पकड़ कर ले गई, नहीं सुधरा। तो बहुत से लोग ये भी राय देते हैं, अरे इसकी शादी करवा दो, बीबी घर में आएगी, मार के चप्पल चप्पल सुधार देगी। हो भी जाता कभी कभी कुछ, कभी कभी आप देखते हो शादी होने के बाद तमाम बच्चे सुधर भी जाते हैं, कुछ नहीं भी सुधरते हैं, लेकिन ज्यादातर तो शादी के बाद सुधर ही जाते। चिंता हो गई अब, भाई मेरी बीवी के लिए फटा पुराना बढ़िया कपड़ा हमको देना, 2 पैसा कमाएगा नहीं, कहाँ से साड़ी लाएगा बढ़िया बढ़िया। कभी अब उसको देखो, माया का बंधन देखो, जबकि बीवी उसकी है नहीं। एक दिन वो भी आग में जलेगी, वो भी मारा जाएगा, वो भी मारा जाएगा। कभी कभी तो आप देखते हो शादी के दिन ही कोई न कोई मर जाता, 10 महीने बाद मर जाता, 1 साल बाद मर जाता, बीवी मर गई, चाहे पति ही मर गया, खेल खत्म हो जाता, रिश्ते टूट जाते। और एक न एक दिन तो मरने मरना, मान लो 100 बरस के बाद ही मरो, लेकिन मरोगे तो बीवी भी जाएगी, पति भी जाएंगे, रिश्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन उलझाव तो आ गया, बंधन बना। महापुरुष कहते भाई ये दूसरा बंधन माया ने डाल दिया। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया माने स्त्री, और तीसरा बंधन पड़ गया, तीसर बंधन पुत्र का जानो। तब तक साल भर बीता, घर में बेटा पैदा हो गया शादी के बाद। अरे कहने लगे हम फादर बन गए, लड्डू खाओ।
पूरे गांव में लड्डू बांटा जा रहा। भाई क्या हो गया? खुशी है, हम फादर बन गए। और उनको पता नहीं एक बंधन और आया, अब तो खर्चा 3 गुना बढ़ेगा बच्चों के दवाई पढ़ाई का। बीबी भी अब कहेगी भाई देखो हम फटा पुराना पहन लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बेटे को नया कपड़ा तो चाहिए दशहरा दिवाली पर। दोनों एग्रीमेंट, समझौता हो गया। जब घर में बच्चा बेटा पैदा हो गया तो पत्नी भी कहती भाई हमारा तेल साबुन कम करो, लेकिन हमारे बच्चे का कपड़ा फटा नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चे को कोई तकलीफ खाने पीने कपड़े की नहीं होनी चाहिए। और सब लोग मिलकर के बच्चे के परवरिश में, बच्चे की इच्छाओं को पूरा करने में दोनों पति पत्नी लग जाते हैं। अब उसमें भी एक समय उसका, अरे समय तो उतने है, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात। तब अकेले थे, 24 घंटे समय था अकेले शरीर के लिए। माँ बाप कमाते थे, ठाठ से घूम रहे। अब उसी 24 घंटे में शादी हो गई तो बीबी आगे 2 लोगों का काम करना। तब तक घर में बेटा पैदा हो गया, अब 3 लोगों का समय 24 घंटे, उसमें भी 10-12 घंटे सोना है, नहीं सोएंगे पागल हो जाएंगे। 10-12 घंटा काम करना है, लेकिन अब उस 10-12 घंटे में 3 लोगों की जिम्मे, अपने भी शरीर की रक्षा, अपने बीबी के लिए, और घर में बेटा पैदा होगा उसके लिए। और तब तक दूसरा बेटा पैदा हो गया, कहीं कहीं तो आधा दर्जन पैदा हो गए। सरकार न रोके, अगर सरकार कानून न बनावे कि भाई कम संतान सुखी परिवार, कम बच्चा बच्ची पैदा करो, जमीन घट रही है, कहाँ से रोटी खाया जाएगा। सारी सरकारें संसार में चिंतित हैं कि भाई बच्चा बच्ची बढ़ते जा रहे, जमीन बढ़ी नहीं रही देवरिया में। जमीन तो कोई रबड़ है नहीं कि फैलेगी, और बच्चा बच्ची बढ़ ही रहे, बढ़ते जा रहे। इसी तरह बढ़ते 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 कहीं जगह नहीं मिलेगी घर बनाने की। गेहूं चावल की तो बात छोड़ो, खेती की, घर बनाने के लिए, खड़ा होने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसलिए सरकारें करे भाई थोड़ा बच्चा उच्चा कम पैदा करो। कुछ दिन तो नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन का भाई हम कानून बना रहे, गर्भपात कराओ कोई आपको सजा नहीं मिलेगी। पहले तो कोई गर्भपात करता था हुक्का पानी बंद, गांव में उसको बड़ी बेइज्जती से देखा जाता था, इसके घर में गर्भपात हो गया, बच्चा मार दिया, अपने घर में बच्ची मार दिया, बताओ नाजायज। सरकार ने कहा ना ना ना, हमारे लिस्ट में नाजायज नहीं है, कानून में आप जितना चाहो बच्चा बच्ची मारो, लेकिन कोशिश करना पेट में मार देना। बाहर मारोगे थोड़ा बुरा लगेगा, पेट ही में मार देना, न आपको दर्द होगा। मान लो पैदा करके मारोगे तो माँ बाप को भी दर्द होगा। कोई माँ, सामने बच्चा पैदा करके मारा जाएगा तो दर्द होता है, चाहे कोई हो, कुत्ता हो बिल्ला, जानवर को भी दर्द होता है, तो आप इंसान हो। इसलिए सलाह दी गई पेट में मार देना, अंधेरे की बात रहेगी, आड़ में, कोई पता नहीं, गांव वाला नहीं जानेगा, टोला मोहल्ला नहीं जानेगा, आपको भी नहीं पता चलेगा पेट में क्या हो गया। अरे मारा कैसे जाएगा? कहा हम उपाय बना रहे हैं, ऐसे ऐसे टिकिया, ऐसा ऐसा टैबलेट, ऐसा ऐसा इंजेक्शन, ऐसी ऐसी हम दवाइयां बनवा रहे हैं, और घर घर इसको भेजा जाएगा। और इसके लिए हम डॉक्टर नियुक्त कर रहे हैं, एक विभाग खोला जा रहा, उसका नाम रखा गया परिवार नियोजन विभाग। कौन विभाग? परिवार नियोजन। नियोजन माने छोटा करने वाला, परिवार को ब्रीफ करने वाला, परिवार को छोटा करने वाला विभाग। इस पर सरकार ने लाखों लाख कर्मचारी भारत में नियुक्त कर दिया, अरबों अरबों रुपए उनको तनख्वाह दी जाती, और इनका सेंटर ब्लॉक पर बनाया गया। ब्लॉक, जो ब्लॉक सेक्टर देखते का भाई यहीं से सब दिया जाएगा आपको, गांव गांव, चिंता मत करो। और पुलिस के सिपाहियों से कह दिया गया भाई किसी के घर में गर्भपात होता, डॉक्टरों से कह दिया गया भाई कोई अपराध नहीं है, बच्चा मारो बच्ची मारो, मतलब एक जनसंख्या कम करो। फिर भी नहीं कम हो रही, तो एक और नियम आ रहा, कुछ साल के बाद एक और नियम देवरिया में बनने वाला कि अगर 2 से ज्यादा बच्चा पैदा किया तो आप गांव में प्रधानी का, सरपंची का चुनाव नहीं लड़ पाओगे, एमपी एमएलए का नहीं लड़ पाओगे, आप कोई सरकारी इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पाओगे, प्राइमरी के मास्टर नहीं बन पाओगे।
ये नियम कुछ ठीक लग रहा है, इस पर लोग मान भी जाएंगे। नौकरी सबको चाहिए, प्रधान बनना है तो 2 बच्चा से ज्यादा पैदा किया, आपका टिकट कैंसिल। एमपी एमएलए का चुनाव लड़ना 2 से बच्चा। अब जो पुराने लोग सोचते भाई हमारा तब क्या होगा, पुराने लोगों को छूट दी जा रही, भाई जिसने पैदा कर लिया तारीख निश्चित की जाएगी, इसके पहले जिसने कर लिया चलो, लेकिन इसके बाद अगर अब कोई करेगा उसको ये सारी सुविधाएं, जैसे सरकार की तरफ से जितनी सुविधाएं, राशन कार्ड की, मुफ्त में गेहूं चावल दिया जा रहा है, सब चीजें, सरकार पेंशन देती है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, या किसानों के कर्जे माफी का, बिजली बिल माफी का, ये जितनी सरकारी सुविधाएं हैं उन लोगों को नहीं दी जाएगी जो 2 बच्चे से ज्यादा पैदा करें। और उसके लिए सरकार कहती भाई आप करो, हम कोई आपको बोलेंगे नहीं, मारो बच्चा, लेकिन पेट में ही मारना ठीक रहेगा, क्योंकि आप इंसान हो, राक्षस हो नहीं, भूत नहीं हो। भूत भी अपने बच्चे से प्यार करता, वैसे पेट में भी मारना तो पाप ही। गुरु महाराज ने इसी का तो विरोध किया कि भाई चाहे पेट में मारो चाहे बाहर मारो, अपनी औलाद को मारना ये धरती का सबसे बड़ा गुनाह और पाप है। इससे भारत की नारियों का चरित्र बिगड़ जाएगा, सभ्य धर्म फैल जाएगा, भारत की नारियों का व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा। फिर भारत की धरती पर कोई सीता, सती, सावित्री, अनसुईया, कर्णावती, दुर्गावती, पद्मावती का इतिहास खत्म हो जाएगा। भारत में बेटियां इंजीनियर, डॉक्टर तो बन जाएंगी, एमपी एमएलए, मिनिस्टर तो बन जाएंगी, लेकिन सीता, सावित्री, कर्णावती, दुर्गावती, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा, भारत में कोई नारी तब नहीं बन पाएगा। ये गंदा कानून बना दोगे। इसी बात को लेकर गुरु महाराज को जेल में डाला गया था, इमरजेंसी, जिसका मुक्ति दिवस मनाते हो। खैर कथा तो लंबी, अभी आपने मुक्ति दिवस पर जगह जगह सत्संग भी सुना, मथुरा में भी सुना, पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से मुक्ति दिवस का सत्संग, धीरे धीरे वो चीज आपने सुना। कहने का कुल मतलब यह है कि ये सब देखो संसार की विचित्र गति। अब यह है कि भगवान कैसे जनसंख्या, भगवान को भी चिंता, जैसे यहाँ राजाओं को चिंता, ऊपर भी तो सरकार बनी है, नीचे की सरकार, जब नीचे कोई सरकार नहीं तो ऊपर की सरकार ही तो सरकार है। और कुछ काम ऐसा दुनिया में है जो ऊपर की ही सरकार करती है, आज भी करती, चाहे यहाँ कितनों आदमी उन्नति कर जाए। हम लोग जहाज बनाने, हेलीकॉप्टर बना ले, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल बना ले, हवाई जहाज बना डाले, चंदा मामा पर जहाज लेकर जा रहे, अणुबम, परमाणु बम, कितनों फर 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 अंग्रेजी बोलो, स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, फैक्ट्री, कारखाना बनाओ, सूट बूट टाई कोट पहन के सब चलो, लेकिन आज भी कुछ ऐसा काम दुनिया में है जो नीचे की सरकार नहीं कर पाएगी। जैसे मान लो आपके देवरिया में पानी बरसना बंद हो जाए, सूखा पड़ गया, अगर मान लो पानी बरसना बंद, सूखा पड़ गया, तो दिल्ली लखनऊ की सरकार पानी बरसाएगी? कोई एमपी एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पानी बरसाएगा? कोई इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक पानी बरसाएगा? आखिर ऊपर की सरकार तो बरसाएगा, कोई तो है ऊपर। अगर सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ जाए, इतनी बड़ी धरती, हमारा विज्ञान इतना आगे, लेकिन क्या हम लोग एक धरती बना सकते हैं? मान लो जनसंख्या बढ़ रही, आसमान खाली, चलो हम लोग 2-4 धरती बना लिया जाए। इतना साइंस विज्ञान आगे, जहाज बन रहे, अणुबम, परमाणु बम बन रहे, पूरा आसमान तो खाली पड़ा, धरती माता तो एक कोने में है, आसमान की सारी जगह देखो खाली पड़ी, ऊपर देखो आप। चलो हम लोग 2-4 धरती बना करके और कुछ बच्चे बच्चियों को ही भेज दिया जाए, भाई यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही धरती पर, चलो दूसरी धरती माता पर सब लोग वहां कमाओ खाओ। लेकिन क्या आदमी दूसरी धरती बना पाएगा? हम लोग समुंदर बना लेंगे। हिमालय पहाड़ आपके बगल में, बहुत से लोगों ने देखा होगा, इतना बड़ा हिमालय पहाड़, दुनिया की सारी क्रेन, सारी मशीन, सारे वैज्ञानिकों को बुला दिया जाए, इतना बड़ा हिमालय पहाड़ कोई आदमी बना पाएगा? सब आदमी मिलकर बना पाएंगे? जन्म और मरण, अंत में क्या आता है? अच्छा मान लो अगर ये सब हम कर भी ले, हम लोगों ने धरती बना लिया, समुंदर भी बनाने लगे,
मान लो हम लोग हिमालय पहाड़ भी बना लें, अलग अलग 2-4 और धरती बना लिया जाए, लेकिन अंतिम समस्या फंसती है जन्म मरण। जन्म और मरण क्या है? क्या हम जन्म और मरण के भेद पर, इस जन्म मरण के निचली कॉन्स्टिट्यूशन पर, जन्म मरण के कुदरती विधान पर हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे? कंट्रोल का मतलब अपनी इच्छा अनुसार जन्मा जाए, अपनी इच्छा अनुसार मरा जाए, और मान लो ये कानून हम लोग बना लें और नहीं ऊपर वाले मंजूर, जबरदस्ती बना लिया जाए कि भाई हम लोग अपनी इच्छा अनुसार अब मरेंगे। कोई देवरिया में मरना चाहेगा? कोई मरना चाहेगा? मान लो सबको आजादी दे दी जाए कि जब आपकी इच्छा तब मरना, कोई मरना चाहेगा? मान लो कभी कभी किसी की बहू अपनी बूढ़ी सास को बहुत सता रही, कभी कभी हो कि भाई चलो जहर खा के मर जाए, लेकिन जब जहर खाने का नंबर आएगा नाती सामने आएगा, कहेगा अरे भाई नाती की तो ममता है, चलो बहू गड़बड़ है ठीक है, लेकिन नाती के लिए मोह आ जाएगा। अरे बुढ़िया कहेगी नहीं नहीं अभी नहीं मरेंगे, नाती को देखो। मरना कोई नहीं चाहता। और ये मरने का कानून रद्द कैसे किया जा सकता? मान लो अगर इस पर हम आप सोचें कि मौत के कानून को रद्द कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, लेकिन बहुत दूर तक सोचने के बाद समझ में आता कि नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल, बिल्कुल असंभव नजर आ रहा, क्योंकि इतनी ऊंचाई से खेल हो रहा कि जहां हमारी आपकी मशीनें, हमारा आपका ज्ञान विज्ञान, जहां जिस फैक्ट्री कारखाने से जन्म और मरण होता है, जीव को मां के गर्भ में कैसे उतारा जाता, मौत के समय कैसे निकाला जाता, कैसे आदमी से निकाल कर गाय बैल कुत्ता बिल्ला में डाल देते, ये भी सूचना मिलती है। देखा तो नहीं गया, लेकिन धर्म ग्रंथ जो स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, साधु संतों की अमर वाणियां हैं, या हम लोगों ने तो अपने गुरु महाराज से ही सुना कि भाई आदमी के बाद आदमी का जन्म नहीं, ये नहीं कि आदमी से आदमी का, गाय का बैल का कुत्ता बिल्ला का भी मिल सकता। अब यह है कि बात सस्पेंस, संशय भी पैदा करती, गले के नीचे नहीं उतरती। कहा जो आदमी है कल कुत्ता बन जाएगा। आज जो राजा है, कहा कबीर गुरु की भक्ति बिन राजो गधा हो। साहब कबीर कह रहे भाई राजा है, आज वो राजा है, आज उसके पास मिलिट्री पावर है, दुनिया में उसका मान सम्मान है, लाव लश्कर के साथ चल रहा, लेकिन कबीर गुरु की भक्ति बिन गुरु नहीं किया। अगले जन्म में राजा देखो गधा बन गया, गधा बनकर लादी लादे और की घास न डारे को, सबकी लादी लाद रहा। तब सबसे टैक्स लेता था, जनता से क्या लेता था? टैक्स, कर, चुंगी लेता था। आराम से राजमहल में बैठकर राजमहल का खर्चा जनता से टैक्स लेता था, लेकिन जनता का भला उला तो हुआ नहीं, गुरु किया नहीं। क्यों गधा बन गया राजा? राजा ने गुरु नहीं किया। राजा ने सोचा हम तो राजा हैं, वहां चलेंगे हमको बड़ी गद्दी बड़ी कुर्सी मिलेगी, यहां हम राजा हैं, हम भारत में राजा तो वहां भी राजा रहेंगे। लेकिन भगवान का कानून सबके लिए बराबर है। कहा गुरु नहीं किया, कबीर गुरु की भक्ति बिन राजा अहंकार में घमंड में आकर, उसने गुरु नहीं किया, सदगुरु नहीं किया, संतों का सत्संग नहीं किया, सदगुरु की शरण में जाकर नाम दान लेकर नाम कमाई, शब्द कमाई नहीं किया, ध्यान भजन सुमरन नहीं किया, सेवा भक्ति भजन नहीं किया। अब राजा को कहाँ फुर्सत है भजन करने की? बताओ, एक छोटा सा घर परिवार का बोझा आपके ऊपर है, और घर में कुल मिलाकर के 4-6 लोग हैं। कितने लोग तब उस बोझे को भी कम करना चाहते। कभी दुनिया का बवाल छोड़ो, कहा कुछ नहीं, जेठानी देवरानी अलग अलग हो, झंझट कौन मोल लेगा। लेकिन पहले जमाने में थोड़ा बहुत परिवार का बोझा लोग उठाते थे। मान लो सब लोग घर में एक समान होते, एक भाई कमा रहा तो 2 एक भाई वैसे भी खा जी लेते थे उसी में,
लेकिन कोई कमेंट नहीं किया जाता। चलो भाई, बूढ़े माँ बाप भी उसी में अपना गुजर बसर। लेकिन अब आदमी कहता है भाई ये बोझा मेरे बस का नहीं, माँ बाप को अलग करो, चूल्हा चाकी अलग, बूढ़े माँ बाप को भी अलग कर दिया, जेठानी देवरानी सब अलग। अब घर में केवल पति पत्नी, उनमें भी झगड़ा होता रहता। एक घर का छोटा सा बोझा लेकर आदमी इतना परेशान रहता, उसको रात भर नींद नहीं आती है, सत्संग के लिए समय नहीं मिलता। आप खुद देख रहे हो, तमाम उलझने आपके पे आवते शरत कठिनाई, राम कृपा बिन आय न जाई, गृह झंझट नाना जंजाला, जे अति दुर्गम शैल विशाला। नाना प्रकार का रगड़ा झगड़ा टेंशन तनाव। आप कहते भाई चलो आज सत्संग में नहीं जाएंगे, अगली बार देखेंगे। एक छोटे से घर परिवार की व्यवस्था में आप इतने उलझ जाते हो कि आप सत्संग छोड़ देते हो। भाई अगली बार देखेंगे, फिर अगली बार झगड़ा, अच्छा अगली बार देखेंगे, फिर कोई लफड़ा, फिर अगली बार देखेंगे। और एक राजा, इतने बड़े देश का राजा है, कहीं दंगा हो रहा, कहीं रगड़ा हो रहा, कहीं हिंदू मुसलमान लड़ गए, कहीं वोट लड़ना है, कहीं चुनाव लड़ना है, कहीं पाकिस्तान बुला रहा, कहीं अमेरिका बुला रहा। जिस राजा पर इतना बड़ा बोझा है, वो भी तो आदमी है, ऐसा था नहीं को देवता है। उनको भी खाना है, सोना है, टट्टी करना, पेशाब करना, उसी में स्नान भी करना। जैसे आपकी दिनचर्या वैसे राजा की भी दिनचर्या, और उसी 12 घंटे में उनको भी उतना बड़ा काम। उनको पूजा पाठ ध्यान भजन का समय कहाँ मिलेगा। इसलिए राजा ने गुरु नहीं किया, भजन नहीं कर पाए। परिणाम क्या निकला? आज राजा गधा बन गए। कबीर गुरु की भक्त बिन आज राजो गधा हो, लादी लादे और की घास न डाले। सबकी लादी, जिस जनता से टैक्स लेते थे, जिस जनता से टैक्स चुंगी लेकर, सेठ साहूकारों से टैक्स, एक दो टैक्स, कितना टैक्स वो तो सेठ साहूकार बताएंगे। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये टैक्स, ये टैक्स। और एक नया टैक्स कौन लगा दिया बाबू साहब? इस समय नया टैक्स कौन चल रहा है? जीएसटी टैक्स। नया नया एक नया नाम आ गया, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, वेल्थ टैक्स, सब टैक्स। जीएसटी टैक्स, बिजली वाला टैक्स, मकान वाला टैक्स, कौन कौन टैक्स अभी लगेगा देखते चलना। क्योंकि खर्चा जब बढ़ेगा तो टैक्स से कहाँ कोई सरकार के पास और कोई उपाय, टैक्स से तो काम चले। फैक्ट्री पर टैक्स, इन पर टैक्स, रेलवे का, उसका उसका, ये सब चीज अपना आराम से जीवन जीते हैं राजा लोग। कोई फावड़ा कुदाल चलाते हैं, हाँ मेहनत करते 1 महीना। लो गर्मी में दौड़कर आप सोओगे बेचारे, अब दिन भर दौड़ेंगे, चुनाव आ गया। एयर कंडीशन बंगले से निकलकर गर्मी में भी मई जून में अब दौड़ेंगे, अप्रैल मई भर, क्योंकि इलेक्शन चुनाव होने चाहिए। इतने मेहनत करनी उनको। किसान बेचारा तो 12 महीने फावड़ा कुदाल लेकर, जाड़ा में, गर्मी में, बरसात में उसको खेत में चलना, कभी धान की फसल, कभी गेहूं की फसल, कभी सब्जी की फसल। और एमपी एमएलए की खेती केवल बस 1 महीना चुनाव भर, जाड़ा में पड़ गया तो जाड़ा, और गर्मी में पड़ गया तो गर्मी। बस 1 महीने मेहनत करनी, खूब मेहनत करेंगे, खूब मेहनत। एयर कंडीशन बंगले से निकल के देवरिया में आएंगे, गांव गांव, घर घर। 11 बजे रात आपको दरवाजा खटखटा के जगाएंगे। अरे कहा बाबा आप सो रहे हो? अरे कहा भैया क्या मरे जा रहे हो, क्यों जगा रहे हो? अरे कहा मरे जा रहे, हम मरे जा रहे, आप सो रहे हो? अरे आप मरो चाहे जियो, हमको क्यों जगा रहे हो आप? किसान आदमी बेचारा मेहनत करके सो रहा हो, 11 बजे जगाएंगे, रात भर जाग घूमते रहते। और इसके बाद आपने दिल्ली लखनऊ भेज दिया। 1 महीना के बाद जब दिल्ली लखनऊ गए तब कहा बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता 5 साल कहीं अता पता। बस 5 साल क्या करेंगे? बोतलें पीते रहे। बोतल माने दूध, बोतल माने पानी, ना ना ना, ये बोतल नहीं, वो बोतल दारू और शराब की बोतल। और ये नहीं जो गांव में आप पीते हो, ऐसी बोतल जो विदेशों से आती, स्पेशल वाइन। छोटी छोटी शीशी की कीमत 15-15 हजार रुपए, इतनी बड़ी की शीशी, अंगुली भर की शीशी 15 हजार।
देश को मारा, बर्बाद कर डाला। अब एक इस समय तो कुछ सरकारें देखो इस पर विचार कर रही, लेकिन ये 2-4 आदमी के बस का नहीं। जब पूरा एकदम कुएं में भांग ही पड़ गई, पूरे कुएं में भांग पड़ी है, पूरा भारत को गर्त कर दिया। जहां शराब का मामला है, छोटे छोटे बच्चे अब दारू पीने लगे। आपके देवरिया में देखो, गांव में देखो, पता लगाओ, अभी कक्षा 10 पास नहीं कर पाए तब तक बच्चों ने दारू पीना शुरू कर दिया। माँ बाप की चोरी चोरी गांजा पी रहे हैं। कभी बूढ़े बुजुर्ग लोग शराब पीते थे, बुढ़े उढ़े लोग, अब तो छोटे छोटे बच्चे, नाबालिग, 12-12 बरस के, 10-10 बरस के बच्चे दारू पीने लगे। बताओ। और उससे भी बुरा क्या हो गया, हमारी बेटियों ने भी देवरिया में शराब पीना, देवरिया में भी, देवरिया में कम, लेकिन जहां बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, जहां बड़े बड़े सिटी शहर हैं, महानगर हैं, बंबई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, आप जाओ, बेटियां इंजीनियर डॉक्टर तो बन गई, लेकिन दारू पीने लगी। क्या कर दिया, उल्टा कर दिया एकदम। बेटियों को इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना बुरा नहीं है। हमारी बेटियां भी एमपी बने, एमएलए बने, हमारी बेटियां भी ब्लॉक प्रमुख बने, महाप्रधान बने, जिला पंचायत में जाएं, बेटियां गांव की सरपंच मुखिया बने, बेटियां टीचर बने, ट्यूटर बने, मास्टर बने, आईजी बने, डीआईजी बने, एसपी बने, डीएम बने, क्या बुरा। लेकिन खेल क्या बिगड़ गया कि बेटियां डीएम बन गई, दारू पीने लगी। बेटियां पुलिस में जाकर के शराब पीने लगी। आपको मालूम नहीं है, आप कुछ नहीं जानते, पागल के पागल रह गए। आपको पता नहीं बेटी दारू पी रही है, माँ बाप को पता ही नहीं, बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। एमपी एमएलए बनकर लखनऊ दिल्ली जाते ही इन्होंने पुरुषों के बगल में बैठकर दिल्ली लखनऊ में दारू पीना शुरू कर दिया। इनके पुरुष नहीं, वो पुरुष तो दूसरे हैं। अरे पत्नी एमएलए बन गई, क्या पति भी बन गया? पति तो गांव में है, पति बेचारा गांव में चपरासी भी नहीं है, और पत्नी को टिकट मिल गया, एमएलए बन गई। जहां लखनऊ दिल्ली में गई एमपी एमएलए बनकर दारू, वहां देख रहे अगल बगल सब दारू पी रहे। पहले कहा बाबा नाना नाना, अरे मैं गांव से आई हूं, मैं हिंदू हूं, हम रामायण गीता मानने वाले, हमारे घर में कोई लहसुन प्याज नहीं खाता। अरे कहा तब तो अगली बार चुनाव हार जाएगी, अगली बार तुमको देवरिया में कोई वोटर नहीं देगा, नहीं तो पियो दारू, दारू पियो, दारू पिलाओ। कहा पिला तो दूंगी, पीऊंगी, नरे कहा तब भी चुनाव हार जाओगी। आज के जमाने में जो दारू नहीं पिएगा एमएलए एमपी बन पाएगा। और पीना शुरू कर दिया, गंदी आदत, गलत सोहबत, को न सुंग कुसंगत पाए नशाई। 100 आदमी बैठे हो, 90 भ्रष्ट हैं। 10 लोग भी एक दिन भ्रष्ट हो जाओगे। 100 आदमी बैठे, 90 अच्छे हैं। उन 10 बुरे लोगों को अच्छा बनाना कठिन है, और 10 आदमी, 90 बुरे हैं, 10 आदमी अच्छे हैं, उनको बुरा बनाना बहुत आसान है। किसी को बुरा बनाना, शराबी बनाना आसान है, और कोई शराब पीने लगे उसकी शराब छुड़ाना बहुत कठिन, पसीना आ जाएगा आपको। किसी को शराबी बना दो, पियक्कड़ बना दो, आसान, बड़े आराम से बना दोगी। बस 2 दिन मुफ्त में पिला दो, तीसरे दिन पीछे पीछे आपका चेला बनकर घूमेगा। अब इसके बाद आप उसको छुड़ाना चाहो, कितनों पुलिस डंडा मारे, माँ बाप रो रहे, घर में बीवी बच्चे रो रहे, घर में सब्जी नहीं है बच्चों के लिए, और शाम को बैठ के देवरिया में दारू उड़ा रहे हैं। शाम को घर गए तो सब्जी नहीं, झोला में शराब की बोतल लेकर गए। घर में बीवी ने कुछ बोल दिया तो चप्पल निकाल कर बीवी को डंडे बजाते। शराब कितनी बुरी चीज है। जिस बुराई से जय गुरुदेव मिशन के लोग, हमारे गुरु महाराज, हमारे पूज हुजूर महाराज, लाखों लोगों ने आज बोरा पहन लिया जिस चीज के लिए, लाखों भाई बहनों ने शाकाहारी जैकेट पहन लिया, और अब तो पूज महाराज जी के आदेश निर्देश में, मथुरा दरबार के हुक्म में, एक एक गांव गोद लेकर घर घर जा रहे, गांव गांव जाकर लोगों से अपील की जा रही, शराब पीना छोड़ो। शराब संसार की सबसे खतरनाक चीज है। ये मानव समाज को बर्बाद कर देती, घर बर्बाद, परिवार बर्बाद, समाज बर्बाद।
शराब में धर्म बर्बाद, कर्म बर्बाद, सब नष्ट हो जाता। जिस चीज के लिए जय कर रहे, आज दूसरे किसी को चिंता है? बेटियों ने शराब पीना, सब क्या धर्म कर्म खाक बचेगा? क्या धर्म धर्म वरम नहीं है, इसको धर्म नहीं कहते जो कर रहे हो आप। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए, ये धर्म है? ये नकली है, आडंबर पाखंड है। धर्म तो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। थोड़ा बहुत जय गुरुदेव मिशन के लोग खड़े हैं लेकर, लेकिन क्या करोगे? 5 पांडव 100 कौरव, 5 ही पांडव कौरव 100। अब ईश्वर जाने कि पांडव एक बार तो जीत गए, रामा दल जीत गया, कृष्णा दल जीत गया। अब इस कलयुग में क्या होगा, संशय होता। लेकिन अगर उनकी इच्छा होगी, भगवान की मौज है कि धर्म कभी हारता नहीं, सत्य कभी पराजित नहीं होता। एक बार आप भी विजय श्री को प्राप्त करोगे। लेकिन आज तो स्थिति यही है, कौरव 100 पांडव 5। शंका होती भाई ये कभी जीत नहीं सकते, लाख प्रचार करें क्या होने वाला। लोग यही सोचते नहीं नहीं कभी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन गुरु महाराज ये कहकर गए हैं। कभी कभी आप भी निराश हो जाते हो। गांव में कोई सुनिए, एक गांव गोद ले लिया और गोद लेकर घर घर गए, लेकिन कहीं कुछ पता होता चलता है? इतनी मेहनत, इतना झंडा, बैनर, पोस्टर, पर्चा, सब कुछ, भंडारा भी करा दिया कई कई बार का, हमने गोद लिया है। हमने गोद लिया तो लड्डू पूड़ी खिलाओ गांव को, कभी खिला दिया। एक बार खिलाया, 2 बार खिलाया, एक बार 20,000 खर्चा, एक बार 30,000 खर्चा। अरे कहा महाराज कोई चेला वोला बना? अरे कहा कोई नहीं बना, गाली दे रहे हैं, है ऐसे बोरा बोरी झूठे हल्ला मचा रहे। कभी कभी आप भी निराश होते, भाई ये दुनिया का क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे? जितने प्रचार होता जा रहा, बताओ 70 बरस से प्रचार हो रहा। जिस दिन गुरु महाराज ने प्रचार शुरू किया 70 बरस पहले, तब देवरिया में बेटियां शराब नहीं पीती थी। 70 बरस प्रचार मेहनत के बाद रिजल्ट उल्टा आ गया, बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। बच्चों की शराब छूटी नहीं, बच्चियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। पुरुषों ने, मर्दों ने शराब छोड़ा नहीं, औरतों ने, देवियों ने, नारियों ने देवरिया में शराब पीना शुरू कर दिया। कभी कभी निराशा होती है, भाई क्या भगवान की मौज है, ये तो उल्टा हो रहा है। हम लोग तो प्रचार कर रहे थे कि शाकाहारी ज्यादा हो जाएंगी, शराब जो लोग पी रहे उसमें कमी आएगी, लेकिन रिजल्ट क्या उल्टा जा रहा है। जितने आप प्रचार कर रहे हो शाकाहारी बनो, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब। बताओ आप, आपके हाथ जोड़ने का कोई असर नजर आ रहा है? जितने आप प्रचार कर रहे उतने मछली खाने वाले, अंडा खाने वाले देवरिया में घट रहे कि बढ़ रहे? शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? तो स्वाभाविक है कि शंका होगी। तो हम लोग तो लगे हैं, तो जाओगे कहाँ आप यही सोचते भाई अब लग गए, अब लागी ना ही छूटे। कहीं लग जाती तो आदमी कुछ तो इज्जत आबरू बचाता, कि भाग करके जाएंगे बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। है जय गुरुदेव मिशन में अभी तक तो कहते थे सतयुग आएगा, दुनिया मर जाएगी, मांसाहारी मर जाएंगे, हमारा झंडा ऊंचा हो जाएगा, छोड़कर भाग गए। कुछ लोग तो इसी लोक लाज में लगे, भाई चलो घाटे क्या है, साधु गुरु महाराज ने बनाया नहीं, घर परिवार ठीक ठाक चल रहा, थोड़ा मोड़ा प्रचार में रखा है, कुछ नहीं तो महीने में एक दिन जुलूस निकला, जैकेट पहन लिया जाएगा। घर नहीं पहने, रोज नहीं पहन, चलो एक दिन पहन, क्या फर्क पड़े? हो सकता है, क्या सोचते हैं, हो सकता है कि सतयुग आ जाए, हो सकता है महाराज जी की अपील काम कर जाए, पूज महाराज जी छोटे बड़े काफिले निकालकर जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह के नहीं बिना दिन रात चल रहे, हो सकता भाई अपील काम कर जाए, दुनिया में परिवर्तन हो जाए। तो कम से कम हम भी पीछे पीछे कहने लायक तो रहेंगे, भाई हमने भी झंडा उड़ाया आपका, लेकिन मन में शंका है। नहीं होगा तो देखा जाए हमारा बिगड़ क्या रहा है।
अरे महीने में एक दिन जुलूस में जाना है, साल में एक बार मथुरा जाना, बस एक दिन महीने में जुलूस में जाना और साल में एक दिन मथुरा चले जाना। रजिस्टर रजिस्टर आएगा 10 10 10 और 10 के आगे बिल्कुल 10 रुपया तो भिखारी को दिया जाता है। 10 रुपया देने में हमारा क्या, हम गरीब हो जाएंगे? बहुत से सत्संगी यही मानकर चल रहे, अपना जीवन बिता रहे हैं। भरोसा विश्वास उश्वास कुछ नहीं। 10 रुपया देना, हमारे जेब में तो हजारों लाखों रहता। चलो अध्यक्ष जी झोला वोला लेकर के, ब्लॉक अध्यक्ष लोग आएंगे, न्याय पंचायत अध्यक्ष 10 रुपया गाय सेवा में डाल देंगे, 10 रुपया झोली में डाल देंगे, 10 रुपया भंडारा में डाल देंगे। 50 रुपया में तो काम बनना, 50 की तो काफी पी जाते। 50 का तो रोज देवरिया बाजार में चौक चौराहे पर बैठकर चाय पान कर जाते हैं। समोसा कचौड़ी पकौड़ी दोस्तों को खिला 150 100 200 को 1 लीटर पेट्रोल रोज फूंक देते हैं। तो महीने 2 महीने में 10 20 50 डाल दिया जाएगा। इंटरी बनाए रहो, इंटरी बनाए रहो भाई, हम भी हैं। और जिस दिन जाओ सत्संग में जैकेट पहन लिया करो। कौन देखता है कि भाई हम भी जैकेट वाले हैं, हम भी आपके गोल में हैं। लेकिन कुल मिलाकर के आप इस बात पर विचार करो, गुरु महाराज की वाणी क्या कह रही। अगर ये सत्य है कि संतों के वचन कभी व्यर्थ नहीं, और सत्य है संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा ये मेरा काम है। मेरा काम माने ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का काम आप कर रहे हो। भगवान का काम आदमी करेगा? आदमी के बस का है। भगवान जिस काम को करना चाहेंगे वो हमारे आपके भरोसे रहेंगे। भगवान के काम को कोई रोक पाएगा? और गुरु महाराज की वाणी के अनुसार ये काम भगवान का होने जा रहा है। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है। गुरु महाराज ने आगे क्या कहा कि बच्चा अगर तुम थक जाओगे, तुम में अविश्वास आ जाएगा, भरोसा मेरा उठ जाएगा, तुम मैदान छोड़ करके भाग जाओगे, तब भी मेरा काम होगा। मैं अपना काम तब भूतों से कराऊंगा। किससे कराऊंगा? भूत तो कितने लोग मानते ही नहीं है। क्या भूत क्या होता है? जब चढ़ता है भूत तब कहते महाराज को दया करो, लेकिन जब तक नहीं तब तक आदमी का भूत हम मानते नहीं है। कभी कभी चढ़ जाता अच्छे अच्छे इंजीनियर डॉक्टर की खोपड़ी पर, तब कहते नहीं भाई ये तो मानना पड़ेगा, भूत होते हैं। गुरु महाराज ने कहा बच्चा मैं अपना काम, अगर आप लोग मैदान छोड़कर भाग जाओगे तो मैं अपना काम भूतों से कराऊंगा। मैं अपना काम लकड़ी से कराऊंगा। बताओ लकड़ी, भूत में तो कुछ जान होती है, लकड़ी में कोई जान है? मैं अपना काम पेड़ की पत्ती से करा लूंगा। पेड़ की पत्ती कौन काम, लेकिन गुरु की वाणी है, इनकार तो किया नहीं जा सकता। पेड़ की पत्ती, जो काम आप नहीं कर पाओगे, गुरु महाराज करे मैं अपना काम पेड़ की पत्ती, सूखी पत्ती, हरी नहीं, सूखी पत्ती से ही करा दूंगा। कहने का मतलब यह है, इसीलिए कहा जाता कि काम नहीं इंसान का, एक काम है भगवान का। काम कहीं से भी हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन आप केवल निमित्त मात्र गांडीव धनुष लेकर खड़े हो जाओ, मैंने अपने चक्र सुदर्शन से सभी पापी राजाओं की गर्दन को काट दिया। कोई जिंदा नहीं है, कोई जिंदा नहीं बचा, सबको मैंने मार दिया। अर्जुन के अंदर शंका, और कहा केशव कहां मार दिया? भीष्म पितामह ललकार रहे, महाबली कर्ण खड़े हैं, गुरु दौड़ कृपाचार्य सब मैदान में ललकार रहे दहाड़, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ। आप क्या गप बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो? हम देख रहे हैं सब योद्धा जिंदा लड़ने के लिए तैयार, अभी तो युद्ध शुरू होने जा रहा, और आप इतना गप बोल रहे कि हमने सबको मार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन मैं कोई आदमी हूं? भगवान का काम है, आदमी क्या समझेगा, बुद्धि से समझोगे। सत्य है अर्जुन, मैंने सबको मार दिया चक्र सुदर्शन से। विजय श्री तुमको वर्ण कर चुकी, तुम्हारी विजय हो चुकी। बस तुमको क्या करना, गांडीव धनुष उठा के हिलाते रहो इधर उधर, दाएं बाएं, आंख बंद करके चाहे धनुष चलाओ तभी भीष्म मरेंगे। आंख बंद करके भी मार मारोगे भीष्म दादा मरेंगे। सब महारथी मारे जाएंगे, मर चुके हैं। लेकिन अब अर्जुन को तो अपने बुद्धि का,
अपनी बुद्धि ज्ञान कब की पहलवानी करनी थी, करने लगे। फिर अपना बैराट रूप जब दिखाया तब अर्जुन कांप गए, गड़गड़ गड़गड़, कि नहीं नहीं प्रभु, हम मान गए कि आप कर सकते हो। इसलिए गुरु महाराज का ये काम, ये बुद्धि के द्वारा सोचा ही नहीं जा सकता। इसी में देखो तमाम सत्संगी आज सस्पेंस में, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, थी जगह न कोई जहां गिरा, कोई इधर जा रहा कोई उधर जा रहा कोई उधर जा रहा। लेकिन पूज हुजूर महाराज जी कमान को कसे हुए और धीरे धीरे देखो संगत मथुरा दरबार पुष्ट, और काम मथुरा से होना धोखा हो गया। किसी ने कह दिया बंबई से काम होगा, नहीं समझ पाए लोग। किसी ने कहा भोपाल से काम होगा, किसी ने आकर के हल्ला मचा दिया देवरिया से काम हो जाएगा। जबकि गुरु महाराज की वाणी है, भाई काम तो मथुरा नगरी है। गुरु महाराज ने कभी मथुरा नगरी गुरुद्वारा, यश कीर्ति वहीं मिलेगी जैसे अयोध्या को कीर्ति मिल गई, मथुरा को भगवान कृष्ण के द्वारा कीर्ति मिल गई, ऐसे गुरु महाराज के द्वारा मथुरा धाम, उसको कीर्ति मिलने वाली कोई क्या करेगा? गुरु महाराज की वाणी को कोई काट देगा? इसलिए जो लोग नहीं समझ पाए, नहीं सुन पाया, सुने, कोई लोभ मोह उनको घेर गया, वो लोग देखो धोखा खा गए। लेकिन अब धीरे धीरे देख रहे हो आप लोग लौट रहे, जरूर लोगों में एक विवेक जाग रहा, चेतना आ रही कि अपने गुरुद्वारे को छोड़कर हमने बुरा कर दिया। ये महसूस लोगों को हो रहा कि हम कुछ भी करते, मूल धुरी को, कील को नहीं छोड़ना चाहिए था, कीले को। अपना मूल सेंटर केंद्र मथुरा गुरुद्वारा, उसको किसी भी नामदानी सत्संगी भाई बहन को छोड़ना नहीं चाहिए था। ये धीरे धीरे अब लोग महसूस कर रहे, और धीरे धीरे देखो मथुरा की तरफ लोगों की रुझान बढ़ रही। अभी 2-4 साल और चलने दो आप, आपको कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है कि घबरा जाओ, परेशान हो जाओ। अरे आप अपनी अपनी गठरी देखो, किसी दूसरे के चक्कर में मत पड़ा करो। अवगुण औरन देख के आज हंसो जन कोय, अब ही नाव मझधार में ना जाने का हो। सबकी नैया मझधार में पड़ी है। जब तक सूरत को शब्द ना पकड़ ले और अंदर में चढ़ाई ने, तब तक सब लोग डावाडोल हो। जैसे समुद्र में लहरें और नाव इधर उधर गोते खा रही, हिलोरे ले रही, ऐसे सबकी नाव मझधार में है। कौन गलत है कौन सही आप नहीं समझ पाओगे। का बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजो अपना, तो मुझसे बुरा ने। अपनी बुराई देखो, अपने बारे में ख्याल करो, चिंतन करो, विचार करो, प्रयास करो कि आपकी बुराई दूर हो। और साथ साथ अपने से तो दूर नहीं कर पाओगे, गुरु का सहारा, गुरु के सामने आंसू बहाओ, रो कि गुरु में गुनहगार अति भारी, गुरु में गुनहगार अति, यही गाया करो। ये मत गाना कि चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, ये तो अहंकार है। चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े, चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े। और गाते 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 कितने लोग मथुरे छोड़कर भाग गए। गाना वो भी गाते थे, जिसमें गुरु महाराज के जमाने में देवरिया में आप देखते थे सत्संग होता था, तमाम लोग गीत गाना गाते गाते रोने लगते थे, आंखों से झर 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 आंसू गिरता था। पूछा जाता भाई ये क्यों रो रहे हैं? अरे कहा मीराबाई हो गई, बैराग जाग गया, ये भल्ला साहब हो गए, त्यागी हो गए, भजन बन रहा। क्या गाते थे? चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े, चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े। और जब आग में जलने वाली बात आई, पानी में कूदने वाली बात आई, और कहा गया बाबा मथुरा चलो, अरे बाबा हम मथुरा नहीं जाएंगे, वहां तो गोली चलेगी, बम चलेगा, सब मर जाएंगे जो मथुरा जाएगा। हम जान देने के लिए संगत में आए हैं, हम यहीं भंडारा मनाएंगे, यहीं गुरु पूर्णिमा मनाएंगे, यहीं लड्डू पूड़ी खाएंगे, हम मथुरा नहीं जाएंगे। ये उन लोगों का हाल है जिनकी आंखों से आंसू गिरता था, जो गाना गाते थे अग्नि में मुझे जलना पड़े। इसलिए अब ये गीत मत गाया करो, हम बार बार मना करते हैं, मत गाया करो। हो सकता आगे और इससे बड़ी कोई चीज आ जाए, इससे बड़ी कोई परीक्षा की घड़ी आ जाए,
फिर छोड़कर भाग जाओगे आप। अभी नैया डामाडोल चल रहे ऐसे, इधर लहर इधर लहर इधर लहर, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। इसलिए प्रार्थना यही गाया करो, गुरु मैं गुनहगार अति भारी। हे गुरु महाराज, हमसे भूल हो गई, चूक हो गई, हम लोग गुनाहों के बुराई के पुतले हैं, अवगुण भरा है, काम क्रोध है, छल चतुराई, इन संग मेरी यारी, गुरु मैं गुनहगार अति भारी। ये प्रार्थना गाया करो, दीनता वाली विनती प्रार्थना। ये अहंकार वाली मत गाया करो, चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े। गुरु महाराज एक बार फिर अगर कहीं कर दिया फिर छोड़कर भागोगे। आप कोई ट्रेंड नहीं हुए, हो सकता फिर समय आ जाए बलवान होता। इतनी जल्दी तो अभी सज्जुगा नहीं रहा, युग बदल जाएगा इतनी आसानी से। कुर्बानी देनी पड़ती, त्याग देना पड़ता, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता, तब युग बदलता है, समय बदलता, परिवर्तन होता। भजन तो घर में बैठकर कर लोगे, लेकिन आप ऐसे सिपाही हो, युग बदलने का भी काम, भजन वाला काम अलग, और गुरु महाराज ने आपको युग परिवर्तन का सिपाही घोषित कर दिया। आपके कंधों पर इतना बोझा दे दिया कि तुम्हें सत्संगियों संसार में आदर्श बनना है, अमर संदेश सदगुरु का हमें चरितार्थ करना है। आपको भगवान राम भगवान कृष्ण की तरह से युग परिवर्तन करना है, उसके लिए रिवोल्यूशन क्रांति करनी है, उसके लिए इनकलाब करना है। मुर्दा आदमी करता है क्रांति, रोने वाला डरने वाला, अरे बाबा ना, क्रांति करने वाला तो कोई शूरवीर होना चाहिए, जिसके अंदर दम हो, खम हो, उसके अंदर कुछ तेज हो, प्रताप हो, निर्भय हो, सदगुरु पर पूर्ण विश्वास भरोसा हो। कहा कामी क्रोधी लालची इनसे भगत न हो, भक्ति करे कोई शूरमा जाति वरण कुल को। इस केवल जवानी गाने से नहीं होता, ये चीज तो अंदर में होनी चाहिए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु महाराज की बगिया है, कौन क्या कर रहा उधर छोड़ो, आप अपना निशाना मथुरा दरबार की तरह जमाए रहो। जो भी दरबार से हुक्म, ज्यादा मत सोचा करो, नहीं समझ में आ रहा तब भी, समझ में आ रहा तब भी, नहीं समझ में आ रहा तब भी, जो भी मथुरा दरबार से हुक्म हो जाए बस सर माथे ऐसे। थोड़ा आपको बुरा लगेगा, हो सकता मान लोगे कुछ बेइज्जती हो जाएगी, झंडा झुका दिया, इनका झंडा नीचे हो गया, इनका झंडा ऊंचा हो गया, इनका नीचे हो गया, लेकिन वो आपके लिए लाभकारी होगा। हारने वाला ही संत मत में जीत जाता है। संत मत का नियम अलग है, यहां जो हार गया वही जीत गया। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सुरत को गगन, हारने वाला ही जीतेगा। यहां जीतने वाला हार जाता है और हारने वाला जीत जाता है। हारी हारी अब शरण पड़ारी, गुरु में गुनहगार अति भारी। इसलिए कभी अपनी हंगता, अपना मान सम्मान, अहंकार आदेश में सामने नहीं आना चाहिए। अहंकार को, मन को पीछे कर दो। जो भी दरबार से हुक्म हो जाए, नो कमेंट, उसमें कोई कमेंट नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं, कोई आपका घर नहीं मांगा जाता। जो आपसे हो सके झोली में डाल दो। ये गुरु महाराज की बरद, जो भी आदेश निर्देश, तन की सेवा, धन की सेवा, बस आप अपनी लाठी लगाए रहो। गोवर्धन पहाड़ तो कृष्णा उठाएंगे, गोवर्धन पहाड़ तो वासुदेव श्री कृष्ण उठाएंगे, ग्वाल बालों के बस का नहीं, लेकिन लाठी उन्होंने भी लगा दिया। भगवान के ने कहा भाई चलो हमारा साथ दो, लाठी उठा, लगाओ अपनी अपनी लाठी। उनका भी नाम दुनिया में अमर हो गया कि ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मिलकर गोवर्धन उठा दिया। बाकी काम तो भगवान श्री कृष्ण नहीं करते, भगवान ही काम करते। ये जो काम आपका है, कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है, ये भगवान का काम हो, भगवान करेंगे। हमको आपको बस अपनी लाठी, 10 है तो देते देते रहना, 10 10 10, और 10 के आगे बिल्कुल वो तो रेट है आपने बना, 10 से ज्यादा हम देंगे नहीं। चाहे हमारे जेब में कितनों आ जाए, चाहे घर की आमदनी कितनों बढ़ जाए, चाहे घर में कितनों तनख्वाह बढ़ जाए, चाहे दुकान दफ्तर बढ़ जाए, खेती बाड़ी जमीन बगीचा कितनों बढ़ जाए,
हम 500 की साड़ी पहनेंगे तब भी 10, हम 5000 की पहनेंगे तब भी 10, साइकिल से चलेंगे तब भी 10, मोटरसाइकिल से चलेंगे तब भी 10, 10 लाख की कार में चलेंगे तब भी 10, 50 लाख की कार खरीद लेंगे तब भी 10, एक कोठी रहेगी 10, 2 कोठी हो जाएगी तब भी 10 10 10, और 10 के आगे बिल्कुल। बताओ आप, ये कोई नियम है? अरे सेवा भक्ति ये तो अपनी शक्ति अनुसार होना चाहिए। नहीं जेब में तो सबरी का जूठा बेर बहुत है, लेकिन अब जेब में बड़ी बड़ी नोट गुरु महाराज ने दे दिया तो फुटकर क्यों कराते हो आप? कहाँ फुटकर पाते हो आप? अभी कोई फुटकर मांगे तो नहीं मिलेगा। कब हम कथा सुनने जा रहे, सत्संग में जा रहे, चलो फुटकर दुकान पर, उसने फटी पुरानी नोट दे दिया, ऐसी उसमें से छांट कर, उस फुटकर में भी छांट, तो सबसे खराब नोट कौन है? नई वाली, उसमें भी 10 10 10, उसमें भी नई नई नोट छांट कर जेब में। जो सबसे खराब नोट, सड़ी गली फटी, वही गुरु महाराज की झोली में दान कर देते हो। बताओ आप, गुरु से करे कपट चतुराई, गुरु महाराज के साथ कपट करते हो आप, यहाँ चालाकी लगाते हो। देते रहोगे सेवाएं मिलती रहे, भीख की भिखारी नहीं, ये किसी भिखारी को भीख नहीं दिया जाता, सेवा है ये। और किसकी सेवा? अपने परम पुरुष अनामी महाप्रभु, अपने दाता दातार की ये सेवा है, भक्ति है। इसको भक्ति कहा जाता, से दक्षिणा देना। इसको धन की सेवा कहा गया, भक्ति है। दरबार में जाएगा आपको इसका पुण्य मिलेगा, लोक बनेगा, परलोक बनेगा। घर में भी फलोगे फूलोगे, और शाम को भजन पर बैठोगे तो भजन में भी आराम मिलेगा। लोक परलोक बनाने की कुंजी और चाबी सेवा, तन की सेवा, धन की सेवा, आदेश का पालन, सत्संग, भजन, यही सब तो चीजें हैं। लेकिन अब आप उस चीज को समझते नहीं, और आप सेवा देने में कभी कभी पिछड़ जाते हो कि हमको इतने देना, विश्वास नहीं जमता। क्या तो शायद सब गड्ढे में न चला जाए, इतना दे देंगे गरीब न हो जाए। सोचते हो कि भाई हमारा काम नहीं होगा, और दे भी दिया, काम नहीं हुआ तो ये हो गया, वो हो गया, गाय मर गई, भैंस मर गया, बैल मर गया, ये मर गया, वो मर गया। अरे मरना वरना तो सबको है, मरने का और भक्ति से क्या मतलब है? एक दिन सब मर जाए, शब्द नहीं मरता। जिस शब्द को आपको पकड़ना, आपकी सूरत को शब्द से जोड़ना है। कोई जोड़ो री सूरत शब्द नाम से, आपकी सूरत को शब्द से जोड़ना है। शब्द तो नहीं मरेगा, सब मरेंगे तभी तो शब्द जिंदा होगा। शब्द जागे, जागो शब्द गुरु मेरे घट में। जब तक दुनिया जिंदा है तब तक शब्द आपको नहीं मिलेगा। शब्द उधर से परोक्ष रूप से गायब है। जब दुनिया गायब हो जाएगी तो शब्द प्रकट होता। चाहे इधर लो चाहे उधर लो, दो चीज है। जब तक दुनिया में, तब तक यहाँ शब्द नहीं जगेगा, घंटा संग सुनाई नहीं देगा। जब इधर मर जाओगे तब इधर शब्द जिंदा हो जाता। मर करके जिंदा होना, इसको मुरीद कहा जाता, उसी को भक्त साधु कहा जाता। जो रोज मरता है रोज जिंदा होता, रोज मरा रोज जिंदा हो गया, रोज मरा रोज जिंदा। अपनी आत्मा को निकाल कर वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद से जोड़ा। और इसी जोड़ने की क्रिया के लिए यही प्रयास, इसके लिए हम आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि यही शब्द की डोली नाम का जहाज, इस पर बैठकर आपकी सूरत, आपकी आत्मा, स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, बड़ी बड़ी मंजिल स्टेशन है। अंडी लोक है, स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, फिर आगे सहस्र दल कमल, झजरी दीप, व्यापक वन निरंजन पुरुष का देश, फिर आगे चारों धाम जा नहीं सकते, यात्रा कर नहीं सकते, दादा गंगा गोदावरी में नहाने नहीं जा सकते, काशी बनारस। अरे कहा तब दादा को मुक्ति कैसे? 2 ही दिन में मरने वाले, जल्दी करो कोई उपाय। तो देखो मनगढ़ंत उपाय बना डाला हिंदू लोगों ने। अरे कहा दादा को धोती बाछी दिला दो। क्या दिला दो? नई धोती बाजार से लाओ, उसमें थोड़ा पियरी रंग दो, दादा को पियरी धोती पहनाना, टीका उका लगाकर। एक बाछी माने गाय की बछिया। कहा गाय की बछिया बुलाओ, और दादा को गाय की पूंछ पकड़ा दो। क्या पकड़ा दो? गाय की पूंछ। कहा दादा इसी पूंछ को पकड़ के भाव सागर
भाव सागर, जन्म मरण को पार हो जाए, मुक्ति आसान। बताओ कितना बेवकूफ बना डाला। अंधे को अंधा विधि समझा, अंधा गुरु और बहिरा चेला, और होए नरक में ठेलम, जाका गुरु है आंधरा चेला निपट निरंद। अंधे अंधी ठेलिया दोनों को परम बताओ। गाय की पूंछ पकड़कर, गाय बेचारी मरी जा रही, कल उसको ले जाकर के कसाई काट डालेगा, अपनी जान तो बचा ही नहीं पा रही। कल कसाई बुचर खाने में गाय को काटेगा। कहा यही गाय की पूंछ दादा को पार करा देगी, पूंछ पकड़ के निकल जाओ भाव सागर। अरे भाव सागर कोई नदी नाला है? 2-4 फुट का नाला है कि पकड़ के गाय की पूंछ, हाथी की पूंछ पार हो जाओगे? बहुत होशियार लुटाई गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि भाव सागर में डूब मरे। मन माया का ऐसा जोखिम है, खतरनाक रेजिस्टेंट प्रतिरोध है। श्रृंगी को भृंगी कई डारिश, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़। पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिया हलवा खिलाए। जिस भाव सिंधु भाव सागर में मान और माया, जैसे लुटेरे चांडाल डाकू डकैत डाका डालते लूट लेते हैं सारी कमाई। वहां कहा दादा को गाय लेकर निकल जाए, गाय। और रामायण क्या कह रही, संत क्या कह रहे? हिंदू लोग रामायण को सबसे ऊंचा मानते हो आप, लेकिन केवल जबानी मानते हो। रामायण क्या करेगी, भाव सागर कैसे पार हुआ जाता? रामायण का कथा हमारे गुरु महाराज क्या करो, छोड़ो आप। हिंदू लोग रामायण पढ़ते हो, रामायण क्या कह रही? कहा गुरु बिन भव ने तरय न कोई, जो बिरंच शंकर शम होई। करण धार सदगुर देह नावा, दुर्लभ सा सुलभ कर पावा। बंदा गुरुपद पदुम परागा, सुरो शुभा शरसम रागा। हिंदुओं की पवित्र पुस्तक रामायण कह रही है कि बिना गुरु की शरण गए, बिना गुरु का सहारा लिए कोई भाव सागर पार नहीं जा सकता। अब आप क्या कर रहे हो, दादा को गाय की पूंछ से पार करा दो? ये तो रामायण का आपने अपमान कर दिया। क्या रामायण पढ़ते हो? रामायण पढ़ करके मछली खाने लगे, अंडा खाने लगे, शराब पीने लगे, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, और 1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। मरते समय गाय की पूंछ पकड़ा दिया। अरे कहा दादा पार हो जाओ। अब दादा स्वर्ग गए कि नरक गए, जन्म में गए कि मरण में गए कि जहन्नुम में चले गए, देखते हो आप। और धीरे से 13 के दिन पासपोर्ट जारी कर दिया, नोटिस सूचना कागज पर लिखकर जारी हो गई। दादा के मरने के दूसरे तीसरे दिन पूरे गांव जवार में नोटिस जारी कर दिया जगह जगह, और चिट्ठी लिखकर सूचना लिखकर गांव गांव रिश्तेदारों को भेज दिया कि मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया, पट्टा कर दिया। कहा भैया कैसे दादा सर? कहा गाय की पूंछ से पार करवा दिया। अरे कहा महाराज तब तो हम लोग झूठे बोरा ओरा पहन के पागल बन के घूमते रह गए। हम लोग झूठे इतना सत्संग में पैसा खर्च कर दिए गुरु महाराज के नाम पर। ये तो सबसे बड़ा उपाय कि अंडा मछली खाए जाओ, हरे रामा कृष्णा कीर्तन गाए जाओ, और गाय की पूंछ पकड़ करके धीरे से पार हो जाओ। कहा ना ना ना, अगर रामायण सत्य है, रामायण का कथन अगर झूठा नहीं हो सकता, तो समस्त हिंदू जनता से, अब हिंदू जनता में सब लोग आएंगे, ब्राह्मण से लेकर भंगी तक, हरिजन तक, छोटे बड़े सब लोग जो रामायण गीता मानते हिंदू लोग। मुसलमानों का नहीं, अभी मुसलमानों को सुनाने का समय देवरिया में भी 8 या 10 बरस के बाद आएगा। कितना बरस? जोर से बोलो। आप कहोगे ये क्या गज, तब तक हम लोग मर ही जाएंगे 8-10 बरस में। मर जाओगे क्या, हिमालय टूट जाएगा, आसमान गिर जाएगा? राम चले गए, किरण चले गए, दुनिया चल रही है। हमारे आपके मरने जीने से क्या होता? जुआ संगत संगठन तैयार हो रहा, अब बुढ़े लोग मर ही जाओगे, अच्छी बात है। आप क्या कर पाओगे? अब आखिर शरीर साथ नहीं दे रहा, एक दिन सबको चलना चलना ही चलना है। लेकिन ये काम गुरु महाराज का निराला, अपनी मंजिल तक बात पहुंचेगी, मंजिल मिलेगी।
लेकिन अभी मुसलमानों को सुनाने का समय देवरिया में 8 या 10 बरस की बात। अभी भारत के हिंदू समाज को सुनाया जा रहा, हिंदुओं को सुनाया जा रहा कि भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री किरण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत में कहीं मांस खाना लिखा है? लेकिन हिंदू लोग क्या करते हैं? मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली। ये तो रामकिरण का अपमान हो गया। इसलिए सोचो, जय गुरुदेव मिशन कोई कथा नहीं है। जय गुरुदेव मिशन एक इनकलाब है। जय गुरुदेव मिशन एक रिवोल्यूशन है। जय गुरुदेव मिशन एक क्रांति है, लेकिन खून खराबा वाली नहीं, वैचारिक क्रांति। लोगों को सही धर्म समझ में आ जाए, सही कर्म समझ में आ जाए, गांव घर समाज में प्यार मोहब्बत पैदा हो जाए, सब एक दूसरे के काम आने लगे, सबके अंदर रहम आ जाए, दया आ जाए, मानवता आ जाए, मनुष्यता आ जाए, और सबसे बड़ी बात, बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित हो जाए। हमारी बहन बेटियां निडर होकर जंगल से अकेले में रात ऐसा पवित्र मनाने का बहुत बड़ा संकल्प लेकर जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था तरफ से भारत में एक वैचारिक क्रांति की दुंदुभी बजाई जा रही। इसके लिए लाखों लोगों ने बोरा पहन लिया, लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर, अपना रुपया पैसा भाड़ा किराया लगाकर एक एक गांव गोद लेकर, देखो इतनी मेहनत जो हो रही। ये कथा नहीं, रामायण गीता तो दुनिया सुना रही। यज्ञ होता है, प्रवचन होता है, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान, हिंदू लोग घर में कोई न कोई तीज त्योहार करते रहते हो, कहीं दशहरा, कहीं दिवाली, कहीं रामलीला, कहीं नाग पंचमी, कहीं होली, कहीं ये कहीं वो। लेकिन जय गुरुदेव मिशन एक नया त्योहार लेकर आ रहे हैं। जय गुरुदेव मिशन एक नया संदेश लेकर आ गया। जय गुरुदेव मिशन एक नई क्रांति लेकर आ गया। जय गुरुदेव मिशन एक नया संदेश लेकर आ रहा। इसका स्वागत करो, नहीं तो सोने की लंका जलकर खाक होने वाली। रहा न कुल कोई रोनिहारा, लंका जलकर भस्म होने वाली। भौतिकवाद के खंडहर पर अध्यात्मवाद की आधारशिला रखेगी, आध्यात्मिक समाज बनेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी 2 चीजों पर आप गौर करना, 2 अपील पर ध्यान देना। पहली अपील, अब यहां तो ज्यादातर आप देखो सत्संगी हो, मान लो आपके साथ कोई भूला भटका कुछ लोगों को लाए भी होंगे नए लोग। अगर आप अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाते हो तो पकाना बंद कर देना। नहीं पकाते हो कभी मत पकाना, और अगर पका रहे हो तो जल्दी जल्दी मुर्दा पकाना बंद करो, शाकाहारी बनो। दूसरी हमारी अपील है कि अपनी आत्मा के कल्याण के लिए किसी मुर्शिद की, किसी सदगुरु की खोज कर लेना। कोई मिल जाए, हम ये दावा नहीं करते कि विद्या ज्ञान केवल मथुरा में ही दिया जाता है। बहुत बड़ी दुनिया है, एक संसार का केवल एक गुरु नहीं हो सकता। आपको एक ही मास्टर पूरे दुनिया को पढ़ा देगा। बहुत होते मास्टर, संसार के विभिन्न भागों में बहुत से गुरु हो सकते हैं। आप खोज लेना, कोई देवरिया में मिल जाए, अयोध्या में मिल जाए, काशी में मिल जाए, बिहार में मिल जाए, कहीं मिल जाए, लेकिन अपनी आत्मा के कल्याण के लिए किसी गुरु की खोज कर लेना। लेकिन गुरु खोजते समय इतना जरूर ध्यान रखना कि सच्चे गुरु की खोज करना। अंग्रेजी जानेगा तभी तो अंग्रेजी पढ़ाएगा। जिस गुरु से मुक्ति पद प्राप्त हो, जो इस भेद विद्या में पारंगत हो, ऐसे गुरु की खोज करना। सदगुरु खोजो रे प्यारे, और उस गुरु की पहचान है कि शब्द कमाए सो गुर पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। जो शब्द का भेद जानते, शब्द भेदी गुरु जिनको कहते हैं, आपकी आत्मा को जगा कर वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद से जोड़ने की विद्या जानते हो, सूरत को नाम धुन शब्द धुन से जोड़ने की कला जानते हो, ऐसे शब्द गुरु की खोज करना। जब आप किसी को गुरु बनाने जाना, उनसे कहना, गुरु जी आपका मंत्र तो ठीक है,
लेकिन आप बताओ कि आपका मंत्र जपने से, आपकी माला फेरने से हमारी आत्मा ब्रह्मवाणी से जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी? इतने में तमाम गुरु फेल हो जाएंगे। अरे कहेंगे चेला तो हमसे आगे है। वो आप ही से पूछेंगे, चेला ये बताओ ब्रह्मवाणी क्या होता, तुमने ये कहाँ सुन लिया? आप कहोगे महाराज ब्रह्मवाणी माने घंटा संग, बिना बजाए निज दिन। कहा कहाँ बजता? कहा हमारी खोपड़ी में बजता, बिना बजाए। तो गुरु कहेंगे हमने तो मंदिर में बजवाया ईंट गारे का। तिलक टीका लगाओ, गंगा जमुना नहाओ और जाकर मंदिर में टन टन घंटी घंटा, कभी हम तो यहां बजवाते हैं, लोहे का पीतल का भगवान का मंदिर। अरे कहा ना ना, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। सच्चा गुरु क्या करेगा? मानव मंदिर। ये मंदिर का तो ठीक है, सम्मान है, भगवान राम का है, भगवान कृष्ण का है, हमारे साधु संतों का उसको प्रणाम है। जिस मिट्टी पर संत जन्म लेते हैं, जिस मिट्टी पर संत जन्मते हैं, शरीर त्यागते, जहां साधना तपस्या करते मिट्टी पवित्र होती, उस पर ऊर्जा पैदा होती, हमारे अंदर स्फूर्ति चेतना पैदा करती, उसको प्रणाम करना तो ठीक। लेकिन ये सच्चे गुरु क्या बताते हैं? अब ये मानव मंदिर असली ये है। इस मानव मंदिर में घंटा शंख बज रहा। कहा बिना बजाए निज बाजे, घंटा शंख नगारी रे, अनहद बाजे 10वें द्वारे। 9 द्वारे से मन तब भागे। अनहद बाणी ब्रह्म बाणी 9 द्वारे, 10वें द्वार में, दोनों आंखों के बीच में यहां घंटा शंख माथे में बज रहा। ये मानव मंदिर ईश्वरी वाणी हो रही है। और नकली गुरु कहें भाई हमने तो ये मंदिर बनवा, इसमें जाओ घंटा बजाओ। अरे कहा गुरुजी बजाते बजाते जिंदगी बीत गई, कुछ पता होता चला? लेकिन ये चीज है, दोनों में फर्क है। जब आप उनसे कहोगे गुरुजी हम आपका गुरु मंत्र जब जपेंगे, वेद का मंत्र पढ़ेंगे, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र। वे देखो वैदिक मंत्र बहुत ऊंचा इसका स्थान है, लेकिन इसकी सही व्याख्या, सही एनालिसिस, इसको एक्सप्लेन करना आज भारत के बड़े बड़े विद्वानों के लिए टेढ़ी खीर है, पसीना आ रहा। इतनी ये मंत्र इतने आसान नहीं है। गुरु महाराज ने आपको 5 नाम बता दिया, 5 नाम वही नहीं जब पाते, याद कर पाते हो। 10-10 साल नामदार पूछा जाए जरा मंत्र बताओ, तो गुरु महाराज ने जो दिया क्या बताओगे? सोहन सोहन सोहन, मोहन मोहन मोहन, बस एक लाइन से शुरू कर दिया। तमाम सत्संगियों को छोटा सा मंत्र 5 नाम का, 5 नाम का सुमरन करे, कह कबीर तब भव से तरे। 5 नाम सही नहीं याद होगा। कितने लोग तो ऐसे माला जपते, सोहन 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 सोहन, मोहन 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 देखे। अरे कहा भैया ये कौन नाम? अरे कहा गुरु महाराज यही बताया था, सोहन। बस ऐसे मार दिया फटाफट, कुछ पता है? जब सही नाम है कोई बोलेगा इनका नाम कुछ और आप बुलाओगे कुछ, वो बोलेंगे कभी? कहीं भाई किसी दूसरे को बुला रहा, हमको तो बुला नहीं रहा। तो बताओ जहां 5 नाम सस्ता नहीं याद हो रहा, गायत्री मंत्र का जाप इनके समझ में आएगा? मंत्र जपोगे आप, ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जिंदगी बीत जाएगी, मंत्र नहीं याद हो पाएगा, जपोगे क्या यार? ये संस्कृत, ये वेदों के मंत्र हैं, बहुत ऊंचे मंत्र हैं। इसलिए संतों ने इसको सरल से सरल, सरल से सरल, जैसा विद्यार्थी वैसा मास्टर, भगवान ने दया कर दिया। और पूज्य महाराज जी ने और आसान कहा कि 5 भी नहीं जप सकते। अरे कहा गुरु महाराज ये 5 भी नहीं जप पाएंगे, जीवन बर्बाद कर देंगे। सोहन सोहन सोहन, मोहन मोहन मोहन, 5 नाम नहीं इनको याद है, आगे वाला नीचे, नीचे वाला आगे। तो गुरु महाराज चलो और आसान करो, कलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, 8 बार यही जपो होगा, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय। उसमें भी नींद आ जा रही है, जय गुरुदेव नाम में भी, हाँ नींद में जय जय, पता ही नहीं कब थी माला हो रही, उसी में सो जाते। इतना आसान ये चीज नहीं है। इसलिए अपने गुरु को जब करो आप,
अपने गुरु से पूछना कि गुरु महाराज हमारी आत्मा को आप ब्रह्मवाणी से जोड़ेगा आपका मंत्र जो हमको दे रहे हो। तो गुरु लोग चौकन्ना हो जाएंगे, चकित हो जाएंगे, अरे भाई ये चेला तो हमसे आगे न जा। कहा तुमने ब्रह्मवाणी कहाँ सुन लिया? अरे कहा भाई वो जय गुरुदेव मिशन के बोरा वाले आए थे, ब्रह्मवाणी की बात कर रहे थे। कहा शब्द कमाए सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा, शब्द मार्गी गुरु न होवे, तो झूठी गुरुवाई लेवे, गुरु वही जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसर नहीं सही। कहा सच्चा गुरु वही है जो शब्द वाणी अनहद वाणी का भेद जानता हो और अपने शिष्य की सूरत को धुन से शब्द से जोड़ दे। तो ऐसे गुरु आपसे हाथ जोगा, बच्चा तुम हमारे स्कूल लायक विद्यार्थी नहीं, जाओ जाओ दूसरे स्कूल में जाओ। अच्छे बच्चों से कमजोर मास्टर भड़कते हैं। आप देखते हैं ना कितने बढ़िया बच्चे होते हैं, मास्टर पढ़ा रहे खड़े, अरे मास्टर साहब आप गलत पढ़ा रहे। तो एक बार तो मास्टर डांटते, बेइज्जती हो रही है अब मास्टर की। अब सब बच्चे ने हंसने लगते हैं, तो मास्टर दाएं बाएं अब उस लड़के पर, तुम क्यों खड़े हो गए बिना हमको बताए, उठाओ डंडा, अनुशासनहीनता कर दिया। इसलिए ऐसे गुरु जो इस शब्द भेद को नहीं जानते, का तो झूठी गुरुवाई लेवे। महापुरुष कहते हो झूठे गुरु हैं, अंधे गुरु, नकली गुरु। वो सच्चे ऐसे भक्तों को नहीं पकड़ेंगे, आपको छोड़ देंगे। अरे खोजो अपना ब्रह्मवाणी, ब्रह्मवाणी खोजो, अनहद वाणी खोजो, जाओ मथुरा जाओ, यहाँ जाओ। जब कोई आपको ना मिले तो मथुरा आप, वहां आपको मिलेगा ये चीज। 60 बरस गुरु महाराज ने दिए, आज पूज महाराज जी भी दे रहे। अभी देखो होली के कार्यक्रम में कितने लोगों को, हजारों हजार लोगों को मिला, कितना बड़ा जन सैलाब, और उसमें कितने नए लोगों को रास्ता मिला। और अभी भंडारे का कार्यक्रम मई महीने में 17 मई से 21 मई तक भंडारे का कार्यक्रम मथुरा में होगा। 5 दिन लगातार सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। 19 मई जो पूजा की मुक्ति तिथि तारीख है, अपने परम पूज्य प्यारे सदगुरु का वार्षिक भंडारे का आयोजन, प्रसाद वितरण का दिन। उस दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, और उसी दिन नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र, ये शाश्वत सनातन सच्चा भेद मार्ग दिया जाएगा। इसलिए आप भंडारे के इस कार्यक्रम में मथुरा आने की कोशिश करना, नए लोगों को आप लाने का प्रयास करना, जिससे उनका भी भला हो जाए, उनको लाभ मिल जाए। बाकी आज देखो आपने, अभी तो आप होली से जल्दी लौटे हो, बहुत से भाई बहन नहीं भी गए थे, लेकिन देवरिया से बहुत बड़ी संख्या में आप गए थे। फिर भी इतनी जल्दी में कार्यक्रम, और ताइजिब हो रहा है सब लोग इतनी बड़ी संख्या में। अब ज्यादातर लोग तो भीतर बैठे, गुफा में देखो बैठ गए अंदर। इसीलिए हम बुलाते थे, मौसम इतना, वो सोचे कि यहाँ आग बरसेगी, बाहर में इतनी हवा अच्छी लग रही, देखो बादल आ गए, बल्कि उनको गर्मी लगती होगी वहां, और आपको बाहर में देखो मौसम भी ठंडा, हवा चल रही, और आसमान में बादल आ गए। अब सब लोग बाहर बैठे तो आपकी फोटो जा रही, ये फोटो जा रही, पूरे भारत में जा रही, विदेश तक जा रही। अब तो ऐसी ऐसी मशीनें हैं, कितनी जल्दी में अभी लोग मथुरा से लौटे, और इतनी जल्दी अपना, जबकि कटाई मड़ाई का समय, शादी ब्याह भी अब करीब आ रहा, लगन पत्री भी आ रही, फिर भी अपने अपने बाल बच्चों के साथ अपने घर गृहस्थी के काम को छोड़कर आप भगे, और इतनी बड़ी संख्या में, और आप लोग आ गए, हमको भी भरोसा नहीं था। अभी भीतर वाले भी बाहर होते तो मैदान खचा खच भर जाता, जगह नहीं थी, बहुत लोग अंदर बैठे, देखो जरा उधर देखो, बहुत लोग हैं, बड़ी भीड़ है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते, और ये परिचय है, ये पहचान है, इस चीज का लक्षण है कि आपके अंदर अपने प्यारे सदगुरु के लिए भाव, श्रद्धा उमड़ रहा है, और इसको बचाए रहना। इसी तरह चलते रहोगे, एक दिन हम लोग मंजिल पर पहुंच जाएंगे, और पूज्य महाराज जी का संकल्प भी पूरा होगा। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ बोलो जय गुरुदेव।
देखो इस समय मथुरा दरबार के आदेश, इसमें जो काम आपको करना, अभी पूज्य महाराज जी के सारे काफिले कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। पूज्य महाराज जी करीब 2 महीने अप्रैल, मई, जून, जुलाई गुरु पूर्णिमा तक मथुरा आश्रम पर रहेंगे, करीब 3 महीना। इस बीच में सबसे बड़ा काम है गायों के लिए भूसा खरीदना। अगल बगल जिलों के मथुरा के भूसे, सैकड़ों ट्रक भूसे मथुरा खरीद कर गायों के लिए साल भर का खर्चा इसी अप्रैल मई में रख दिया जाता, क्योंकि बरसात गिरने के बाद भूसा सड़ने लगता, इसलिए इसको गोदाम में रख दिया जाता। इसलिए अप्रैल मई का महीना अपनी संगत में एक महत्वपूर्ण सेवा का अभियान चलता है, इसको भूसा सेवा कहा जाता। ये इसी साल में हर साल चलता। अब आप नहीं भी जानते होंगे या तमाम लोग जान रहे हैं, अप्रैल मई का महीना याद रखो। ये अप्रैल मई का महीना ये विशेष रूप से मथुरा में गायों के लिए भूसा सेवा, ये अभियान पूरे भारत में चलता। आपके देवरिया में भी चलना चाहिए। कोई घर, कोई परिवार बचना नहीं चाहिए कि अपने न्याय पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जो भी आपकी कमेटी बनी हो, आप अपनी कुछ न कुछ सेवा, भूसा सेवा ले जा करके इस अप्रैल के महीने में अपने न्याय पंचायत ब्लॉक अध्यक्ष के रजिस्टर में जमा कर देना। फिर जिला अध्यक्ष के रजिस्टर में आएगी, यहाँ से मथुरा पहुंच जाएगी और पूज्य महाराज जी अप्रैल मई में खुद मथुरा में रहकर देखो भूसा खरीदारी का काम और उसको गोदामों में रखना, और वहाँ सेवादार, कटाई, मढ़ाई, तमाम काम वहाँ चलेंगे। निर्माण के भी काम, सेवादार भी आपको वहाँ जैसे आप कुछ समय मिले इसका लाभ आप ले सकते। तो सेवा का अभियान। और दूसरा देखो अनाज सेवा यानी गल्ला सेवा। इस समय अनाज के रूप में गेहूं होता, गेहूं की फसल, और देवरिया की मुख्य फसल गेहूं, गन्ना, चावल। तो गेहूं आप कटाई मढ़ाई करते हो, मथुरा वाला हिस्सा निकाल कर रख दो, पूरे जिले का इकट्ठा होकर आपके देवरिया आश्रम पर आएगा, फिर ट्रक में लद करके ये हर साल मथुरा जाता, इस साल भी जाएगा। बाकी इसके बाद आपको भंडारे की तैयारी, 17 मई से 21 मई तक मथुरा में जो भंडारा, उसकी आपको तैयारी भी करनी। बाकी इसके बाद जो कार्यक्रम होंगे, आगे का कार्यक्रम आपको मथुरा में भंडारे पर सूचनाएं आपको फिर मिलेंगी। लेकिन ये भूसा सेवा और गल्ला सेवा ये अप्रैल मई की प्रमुख सेवा मानी जाती। फिर आपका यह आश्रम है, इसको भी थोड़ा खूबसूरत बनाने का आप प्रयास करो। देखो सांचा ढांचा तो बनकर तैयार खड़ा, थोड़ा बढ़िया डेंट पेंट, गुरु महाराज का मंदिर है, और ये बीच में भी थोड़ा मिट्टी उट्टी पड़ जाए। अभी इतनी बड़ी जगह न होती तो किसके घर पर बैठते आप। आचार संहिता लगी हुई है, कितने आदमी कहीं शहर में जाओ तो कानून के खिलाफ माना जाएगा, लेकिन अपना आश्रम माने गुरु महाराज का घर है, आप अपने घर में हो। शासन प्रशासन भी देखो कितनी सहूलियत रखते, आप लोग गाड़ी भर भर कर चले आए, शासन प्रशासन के लोग देखते भी हैं, वो जानते हैं कि यहाँ रगड़ा झगड़ा तो होता नहीं, यहाँ तो फिरका परस्ती, मजहब परस्ती, अमीर गरीब, ऊंच नीच, छूत अछूत की भेद भावनाओं से ऊपर उठकर सारे इंसान मखलूकात जाति के लिए, सारी मानव जाति के लिए हमारे गुरु महाराज का, हमारे पूज्य हुजूर महाराज का जय गुरुदेव मिशन का संदेश सारे इंसान मानव जाति के लिए अखलाकी का, ईमान का, हकीकत सच्चाई का, प्यार मोहब्बत का, रहम ईमान दया धर्म का ये पैगाम संदेश आज बोरे वाले जैकेट वालों के द्वारा गांव गांव घर घर पहुंचाया जा रहा। इसलिए शासन प्रशासन सहूलियत देते हैं। नहीं तो इस तरह से कार्यक्रम, इस समय देखो धारा लगी हुई है, आचार संहिता भी है, धारा भी लग गई पूर्वांचल में, कुछ घटनाएं होती रहती, लेकिन हम लोग तो 2 लोटा पानी डाले आग लगाने वाले हैं। सब लोग आग लगाते, नेता, लीडर, धर्म, साधु, महात्मा, वो हिंदू को गाली देंगे, वो मुसलमान को गाली देंगे, झगड़े करा देंगे, और हम लोग तो सबसे प्यार करते हैं। कही अपील हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाए सब। अब इसमें कोई क्या झगड़ा है,
सबसे अपील हाथ जोड़कर है, कोई लाठी मारकर। इसलिए जय गुरुदेव मिशन के लोग, ये दमकल विभाग है, दमकल विभाग। कहीं आग लगी है, बस दमकल लेकर जाओ, आग बुझाओ। तो जय गुरुदेव मिशन के लोग तो आग बुझाने वाले, 2 लोटा पानी डाला जाएगा, घड़ा लेकर, बाल्टी लेकर, दमकल लेकर, हम उस आग को बुझाएंगे। इसलिए हमको रोकना अच्छा नहीं है। शासन भी, प्रशासन भी, और इसके लिए हम शासन प्रशासन सरकारों को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने रोकने का मन छोड़ दिया कि जय गुरुदेव मिशन को न रोका जाए। बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं, उन्होंने छोड़ दिया कि आप ठीक है, करो आप लोग निश्चय ही देश और दुनिया में जो आगे लगी हुई हैं, जात का झगड़ा, धर्म का झगड़ा, मजहब का झगड़ा, ये रगड़ा झगड़ा घर परिवार समाज में, कम से कम आपके द्वारा उसमें सुकून शांति आती। हिंदू भी खुश, मुसलमान भी खुश, छोटे बड़े, ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, हरिजन, कुर्मी, पटेल, जाट, गुर्जर, हरिजन हो चाहे भंगी हो, चाहे कोई छोटी जाति बड़ी जाति, कभी जय गुरुदेव मिशन से सब खुश हैं। मुसलमान भी देखकर जय गुरुदेव बोल देते, हिंदू तो बोल ही देते, सब बोलते। इसलिए दुनिया जान रही भाई ये लोग दमकल विभाग है। दमकल माने आग बुझाने वाला। और जो संगठन है भारत के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे धार्मिक संगठन, जगह जगह देखो झगड़ा लगा देते हैं, झगड़ा हो जाता। इसलिए हम शासन प्रशासन को भी धन्यवाद दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, बार बार धन्यवाद, और ज्यादा धन्यवाद। वर्तमान शासन प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। फलो फूलो, आगे बढ़ो, आप हमारा साथ दो, हम आपका साथ दें। आप साथ तो दो, आप हमारा साथ दो, हम आपका साथ देंगे। और एक अच्छे भारत का, अपनी खोई हुई धर्म संस्कृति को वापस लाया जाए, प्रयास किया जाए। एक आदमी के बस का तो है, सब लोग मिलकर, मिलजुल कर ही तो काम होता है। कोई कर रहा है तो साथ देना चाहिए, सबको सहयोग करना चाहिए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने इतनी बड़ी संख्या में समय दान दिया और इतनी देर तक बातों को आप सुनते रहे। जिला संघ संगठन देवरिया के देखो अध्यक्ष हमारे भाई राजेश प्रसाद जी, साथ ही उनकी कमेटी के लोग, उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, ब्लॉक के, तहसील, सेक्टर के तमाम प्रमुख लोग, जिम्मेदार लोग, सदस्यगण, महिला संघ संगठन की हमारी तमाम बहनें, युवा संघ संगठन के तमाम बच्चे बच्चियां, सबके सहयोग से मिशन आगे बढ़ रहा धीरे धीरे। सबको धन्यवाद है, सबके लिए शुभकामना। हमारे साथ इस समय, हमारे साथ देखो बीच में उत्तर प्रदेश गोरखपुर के देखो आपके बगल के बाबूराम भेज सिंह जी जो बराबर चलते, साथ ही साथ आजमगढ़ जिले के अध्यक्ष हमारे भाई रामचरण जी नहीं है का, ये तमाम लोग आज इस सत्संग सभा में उपस्थित हैं, मौजूद हैं। हम सबको धन्यवाद देते हैं, सबके लिए हमारी शुभकामनाएं, और आपसे आशा करते हैं कि इसी तरह अपेक्षा करते, इसी तरह आप प्रेम सद्भाव बनाए रहोगे और एक दिन हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। अब एक छोटी सी आरती होगी, बस 2 मिनट का समय, और भंडारा आपका करीब करीब तैयार है ना, भोग तो लग गया, और अब आपको भूख भी लग गई होगी। शाम का समय, घर से तो खा कर आए हो, लेकिन अब शाम का समय हो गया तो भूख तो लगी जाती है। और सत्संग में भूख बहुत लगती। आप मथुरा जाते हो, कितनी भूख लगती, घर में 11, 12, 1, 2 बजे तक दातुन नहीं करते हो, और मथुरा में थोड़ा लेट हो जाए तो झगड़े हो जाता भंडारा में। सत्संग में भूख बहुत लगती, क्योंकि इसमें मन को सुख मिलता। सब चिंता, मन को सुख कब मिलता, जब चिंता कम हो जाती। सत्संग में चिंता कम होती, और जब चिंता कम होगी तो भोग प्यास, सुख मिलेगा शरीर को, तो भोग प्यास, आदमी भरपेट भोजन करेगा। अब 1000 चिंता लेकर बैठे हो, कब हमसे खा नहीं जाता, क्यों, अरे बड़ी चिंता है, हमको बड़ा चिंता फिक्र है, क्या भोजन करोगे आप। तब आप भंडारा का प्रसाद खाएंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी आरती, 2 मिनट के लिए आप लोग आरती बोलेंगे, और कोई सेवा भेंट दान दक्षिणा आपको देनी है। एक तो गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए रजिस्टर भी जा रहा,
गो सेवा, गो सेवा तो बराबर चलती, भाई गायों को दाना चारा पानी तो बराबर दिया जाता। भूसा सेवा तो अप्रैल मई में ली जाती, और गाय सेवा देखो निरंतर 12 महीने। मथुरा में गायों के लिए चूनी चोकर